यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओकारुन जो है घर में तहस-नहस करने लगता है और सारी चीज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पे जीजी को एक आवाज़ आती है जिसकी वज़ह से मोमो और ओकारुन को लेके हट जाता है। तब यहाँ पे वो जो है मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तब यहाँ पे जीजी को पता लगता है कि ये मॉन्स्टर जो है आवाज़ के ऊपर रिएक्ट करता है। तब यहाँ पे जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है तो ओकारुन अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो उसे रोकता है और बोल रहा होता है, "क्या कर रहे हो?" जहाँ पे ओकारुन बोल रहा होता है कि मुझे जो है ख़त्म होने दो। तब यहाँ पे जीजू को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे उसके मॉम और डैड अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समहाउ वो उन्हें बचा लेता है और यहाँ पे वो भी ओकारुन की जैसा ही बोल रहे होते हैं कि हमें जो है ख़त्म होने दो। फिर यहाँ पे जैसे ही वो प्रेजेंट में आता है देखता है कि मोमो भी अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तब यहाँ पे टर्बो ग्रैनी आके जो है उसे रोक देती है। तब यहाँ पे टर्बो ग्रैनी और जीजी मिलके जो है उन दोनों के हाथ बांध देते हैं ताकि वो ये सब चीज़ें ना कर सकें। तब यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कह रही होती है कि ये सभी दोनों जो है इस मॉन्स्टर की वजह से ये सब कर रहे हैं। तभी यहाँ पे वो पूछता है कि मुझे क्यों कुछ नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे जो मोमो है वो अपनी साइकिक एबिलिटी से जो है जीजी के ऊपर अटैक करती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। यहाँ पे वो जैसे ही पलट के देखता है खिड़की पे वो ही मॉन्स्टर खड़ा होता है और यहाँ पे देखता है कि मोमो जो है अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे जीजी जो है हार मान जाता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है पहले मोमो को बचाता है और यहाँ पे मोमो और ओकारुन को लेके भाग रहा होता है उस मॉन्स्टर से बचने के लिए। तभी यहाँ पे उसका सीढ़ियों के पास पैर फिसल जाता है और यहाँ पे छूटते कि मोमो ओकारुन फिर से अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिर से जो है जीजी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन इस बार जब वो सामने मुँह उठा के देखता है तो वहाँ पे वही मॉन्स्टर खड़ा होता है और इस बार उसके पास भागने के लिए भी कोई जगह नहीं होती और यहाँ पे वो जो है एकदम ही एंड पॉइंट पे आ चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक स्पिरिट आ जाती है जिसे जीजी देख के कहता है कि इसी स्पिरिट को मैंने घर में देखा था। वो स्पिरिट जो है उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मोमो और ओकारुन भी जो अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और यहाँ पे टर्बो रानी सबको बता रही होती है कि उस मॉन्स्टर की आंखों में मत देखो वरना तुम्हें जो है मरने की डिज़ायर होगी। जहाँ पे ये स्पिरिट जो है उस मॉन्स्टर के जो है स्पिरिचुअल ऑरा को कम कर रहा है। तभी यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे जो है ओकारुन जो है टर्बो ग्रैनी फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे उस मॉन्स्टर के जो टुकड़े कर देता है, लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर जो है रीजनरेट हो चुका होता है। तभी यहाँ पे सभी लोग भाग रहे होते हैं जहाँ पे जीजी उस स्पिरिट को कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुमने जो है मेरे पेरेंट्स के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन तुम हो कौन। तभी यहाँ पे वो जो है उसके एकदम ही क्लोज आ जाता है और यहाँ पे हमें जो है उस स्पिरिट का जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें जो है कुछ बच्चे नाचते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन एक दूर से और एक बच्चा उन्हें देख के जो है जेल में नाच रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है वोल्केनिक एरप्शन दिखाया जाता है जहाँ पे बम्बू पे जो है उसी बच्चे को लटकाया गया होता है और यहाँ पे वो चलने लगता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि बस एक बार जो है मैं उन बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ और यहाँ पे वो कम्प्लीटली जल जाता है और उसके मांस को जो है कौवे खा लेते हैं। फिर यहाँ पे उसी जगह पे उसकी स्पिरिट भटक रही होती है जहाँ पे वहाँ पे एक फैमिली आई होती है जहाँ पे वो उस बच्चे को जो है उस फैमिली के जो है बहलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो डर रहा होता है ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पे उसे फ़ील होता है कि इस घर के नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और कुछ दिनों के बाद जो है उस बच्चे के फैमिली वाले जो है अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद उस बच्चे को लेने के लिए कीटो फैमिली के लोग आते हैं जो कि उसके एंसेस्टर थे और यहाँ पे वो उस बच्चे को जो है ख़त्म करना चाहते थे एज अ रिचुअल और यहाँ पे वो उसे बांध देते हैं और यहाँ पे ये स्पिरिट जो है उस बच्चे की मदद करना चाहता था और यहाँ पे वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता और यहाँ पे कोई चारा नहीं होने के बाद वो उस बच्चे के साथ मर्ज हो जाता है ताकि वो उसकी जान बचा सके और यहाँ पे यही है स्पिरिट का असली फॉर्म। ये सारी बातें सुन के जीजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी यहाँ पे मोमो जो है उससे जो है जीजी और उस स्पिरिट को अलग करने की कोशिश कर रही होती है और टर्बो ग्रैनी भी कहती है कि उससे दूर रहो। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओकारुन जो है उस बड़े से मॉन्स्टर से जो है अकेले लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे जीजी जो है उन दोनों को कह रहा होता है कि ये स्पिरिट बिल्कुल भी अलग है। तभी यहाँ पे वो स्पिरिट जो है उसे जो है उसके पूरे नीचे लेके जाती है उस ज़मीन के और यहाँ पे वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है और जैसे ही जीजी उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे वो उसी बच्चे की जो है डेड बॉडी देखता है जिसे देख के वो एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे टर्बो रानी कहती है कि स्पिरिट के साथ सिंपथाइज करना बंद करो। तभी यहाँ पे जीजी कह रहा होता है कि बिल्कुल ही अलग है, तुम आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जहाँ पे वो पगला गया होता है और यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है वो एक अटैक शूट करता है जिसकी वजह से जो है मोमो और साथ ही साथ में जीजी को जो है इलेक्ट्रिक के झटके लगते हैं और यहाँ पे वो जैसे ही नीचे गिरते हैं तो एक
पदार्थ आके उनके चिपचिपा पदार्थ हाथ पे लगता है। तभी यहाँ पे मोमो कहती है कि ये ओकारुन कहाँ है? यहाँ पे ओकारुन की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी यहाँ पे मोमो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे जीजी एक ट्रांस सिचुएशन में जा चुका है और यहाँ पे जो है जीजी जो है उसी स्पिरिट के बच्चे से बात कर रहा होता है और यहाँ पे माफ़ी मांगता है कि उसने जो है उसे गलत समझा। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें चाहिए क्या? जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि मुझे बस खेलना है, जहाँ पे जीजी कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ खेल सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं बाहर वर्ल्ड में जीजी दर्द से चिल्ला रहा होता है। तब यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कह रही थी मैंने कहा था ना उस स्पीड से दूर रहो, वो एकदम ही ईविल स्पीड है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोमो के ऊपर जो है वो बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक करने वाला है और यहाँ पे अब कुछ भी चारा नहीं बचा है। लेकिन तभी यहाँ पे कोई आता है और यहाँ पे उस मॉन्स्टर को किक मारता है और यहाँ पे मॉन्स्टर जो है बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं जीजी है और जिसे जो है स्पिरिट ने जो है पोजेस कर लिया है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि फाइनली ये बॉडी मुझे मिल चुकी है, अब मैं इस दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पे कीटो वालों को मार दूंगा। तब यहाँ पे पीछे से मोमो जीजी को आवाज़ देते हुए कह रही होती है कि जीजी तुम्हें हुआ क्या है? तब यहाँ पे वो उसे एक ज़ोरदार सी किक मारता है। तब यहाँ पे वो अपनी पावर से जो है उसे ब्लॉक कर देती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि ये क्या चल रहा है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम क्या समझ रही हो लड़की, तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हारी औकात में रहो। तब यहाँ पे मोमो कह रही होती है कि जीजी तुम्हें हुआ क्या है, इससे बाहर निकलो। तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये कोई जीजी वीजी नहीं है, अब ये मेरा वेसल है, समझ रही हो इस बात को। तभी यहाँ पे वो जो है मॉन्स्टर फिर से अपने आप को हील करता है और अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो इविल स्पिरिट जो है इविल आई उन दोनों को बचा लेता है, मोमो और टर्बो ग्रैनी को। तभी यहाँ पे जो है वो जो है एक पावरफुल सा अटैक क्रिएट कर रहा होता है जहाँ पे सारे के सारे होल्स जो है एक बॉल टाइप की चीज़ में आ जाते हैं और यहाँ पे वो उससे किक मारना स्टार्ट कर देता है उस एनर्जी बॉल को और यहाँ पे उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा चोट लगने लगती है और इतनी चोट लग रही होती है कि बार बार जो है वो ईविल आई उसे बार बार किक कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट को, स्पिरिट बॉल को, और साथ ही साथ में उस मॉन्स्टर को जो है अटैक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो मॉन्स्टर जो है इस चीज़ से डर के भाग जाता है एक गुफा में। तब यहाँ पे मोमो बोल रही होती है कि ये चल क्या रहा है। तब यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कह रही होती है कि जो जीजी है वो परफेक्ट वेसल है, ये साथ ही साथ में इंटेलिजेंट भी है और यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं सोच रही थी अगर ये मेरा वेसल बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब यहाँ पे मोमो कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। तब यहाँ पे मोमो उठ रही होती है। तब यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कह रही होती है कि हमारे साइड नहीं है तो तुम टेंशन मत लो। तब यहाँ पे वो जो है एक पावरफुल स्पिरिचुअल बॉल उसकी तरफ ही फेंक रहा होता है और यहाँ पे मोमो से काउंटर कर लेती है, लेकिन नेक्स्ट साइड से जो है इविल आई आके उसे जो है पंच कर देता है और यहाँ पे वो दूर जाके गिर रही होती है। तभी यहाँ पे वो रेडी हो रहा होता है वापस से वो बॉल को किक उसकी तरफ करने के लिए और यहाँ पे वो कर ही रहता है, लेकिन तब यहाँ पे ओकारुन आता है और कह रहा होता है कि अगर तुमने जो है मोमो को एक बार और हाथ लगाया ना मैं तुम्हारी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे वो उसकी किक को रोक रहा होता है और ये शॉट वन ऑफ द बेस्ट शॉट है एपिसोड का, यानी बेस्ट शॉट ही समझ लीजिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।